शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 27 जनवरी 2026। सबसे पहले 3 परमनाद, उसके बाद पिथरीबाई की चर्चा। अब पप्र के 11 वाक्य। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणम शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। पिथरीबाई का अधिकतम प्रचार करूँ। पिथरीबाई का अधिकतम लोगों से अधिकतम प्रचार कराऊँ। पिथरीबाई से अधिकतम लाभ लूँ। पिथरीबाई से अधिकतम लोगों को अधिकतम लाभ दिलाऊं। पिथरीबाई के प्रचार में विश्वव्यापी बनूं। इच्छा पूर्ण होते ही पकर में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकर में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पिथरीबाई सिखाऊंगा। तो ये करते रहना चाहिए। इसमें 1 रुपया भी चलेगा प्रचार के लिए। तो परम जी कुछ न कुछ ऐसी प्रेरणा देंगे, ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो अधिकतम प्रचार होगा। और परम जी की भाषा में बोलते थे कि मेरा भेड़, आदमी लोग को बोलते थे कि मेरा भेड़ हर जगह सोया हुआ है, उसको सिर्फ जगाना है। वो जैसे मेरा नाम सुनेगा उठ जाएगा, तुमसे जुड़ जाएगा। एक और बात, कुछ लोगों का प्रश्न रहता है कि काम नहीं बन रहा है, तो उसके 2-3 कारण हैं, तो उसको ज़रा एनालाइज कर लीजिएगा। या तो देर से बन रहा है या अभी तक नहीं बना है। तो उसके 2-3 कारण हैं। एक तो पहले का पकड़ का पैसा बाकी हो। तो बिजली जैसा है, बिजली का उदाहरण बेस्ट है। बिजली का बिल 1-2 महीने तक तो चलता है, उसके बाद कनेक्शन कट जाता है। फिर जब हम जो भी छोटा मोटा पेनल्टी के साथ जमा कर देते हैं तो फिर कनेक्शन आ जाता है। दूसरा कि 1 किलो चीनी और 1 क्विंटल चीनी, यानी 1 किलो चीनी के दाम में 1 क्विंटल चीनी चाहते हैं, वो भी नहीं, इसलिए इच्छा नहीं पूरी होती है। तो थोड़ी सी राशि को बढ़ा के उसको बोलना चाहिए, वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है। पत्र वैसे ही होगा। पत्र के 10वें वाक्य में इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में x के बदले y रुपया परम जी को दूंगा। हो गया। x पहले कोई होगा तो बढ़ा के थोड़ा बोल दीजिए, x पहले वाला, y बढ़ा हुआ। और जब वो लिमिट ख़त्म हो जाए तो प्रचार की संख्या बढ़ा दीजिएगा। प्रचार की संख्या बढ़ा दीजिएगा। और तीसरा है कि एक और कारण होता है लिप सर्विस। लिप सर्विस से परम जी चाहेंगे तो हो जाएगा, परम जी सब ठीक कर देंगे। लेकिन परम जी तो लिप यहाँ पर हैं, दिल में तो और कोई है। तो मंदिर भी जाएंगे तो वहाँ भी हवन करेंगे, वहाँ कीर्तन करेंगे, वहाँ संकल्प देंगे पंडित को जाप कराने के लिए। वो इच्छा कभी नहीं, परम जी नहीं पूरी करेंगे। आपकी हो जाए कहीं से तो होने दीजिए। तो ये मामूली 3 कारण हैं, बाकी तो बनते ही हैं काम और बनेंगे ही, इसमें तो कोई शंका नहीं है। मेरे पास ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जो मेरे आंखों से देखी हुई है कि जो सामान्यतया जनरली सोचने पर विवश करता है कि ये कैसे होता है।
लेकिन मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया, लोगों से करवाया, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। भोजन का वृद्धि होना, आंधी तूफान में 2-2 शादियों में मैंने करवाया, और जो नहीं किया उसके यहाँ भयानक क्षति हुई, जो किया उनके यहाँ कोई क्षति नहीं हुई। बेटी की शादी थी, एक ही दिन में 2 लोगों के यहाँ थी, दोनों आयकर में थे, विभाग में काम करते थे। तो वो सब मेरा सब देखा हुआ है। पेड़ में फल का लग जाना मेरे घर में भी आया, जो 20 साल से नहीं लगा था। तो काम बनता है। और इसीलिए जो 11वां वाक्य है, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को P3Y सिखाऊंगा, किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। उसका उद्देश्य भी यही है कि आप या हम जिसे सिखाएंगे उसका काम बन रहा है, मेरा काम नहीं बन रहा है, तो मेरे लिए सोचने की बात है ना कि अरे मैंने कनेक्शन तो उसको दिया था, बगल वाले घर वालों को, पड़ोसी को, उसके यहाँ बिजली जल रही है और मेरे यहाँ बिजली नहीं जल रही है। तो उसका क्या कारण हो सकता है? तो या तो मेरा फ्यूज़ उड़ गया होगा, या बल्ब या ट्यूब या पंखा कुछ भी उस वो ख़राब हो गया होगा। उसको चेक करके और फिर करेंगे तो जलेगा। और इसीलिए बताने की जो प्रतिज्ञा करते हैं ना, तो वो उसका पर्पस भी वही है कि दूसरे को बताओ और उसका काम बने, और अपना नहीं बने तो उस पर विचार करो। तो अपना बल्ब ठीक करने का है। 100-200 बल्ब जब हम लोग दिवाली में सीरीज में जलाते हैं और 1-2 नहीं जलता है, इसका ये थोड़ी मतलब है कि पावर नहीं है, पावर है, वो बल्ब खराब है। तो यही छोटी छोटी बातें हैं ध्यान में रखने के लिए, और काम तो बनता है। कुछ लोग ईर्ष्यालु होते हैं और अपनी जगह को समझ नहीं पाते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो परम जी तो जब भी कुछ बात बताते थे तो एक कहानी बताते थे राजा की, और भी कुछ ऐसे। तो शायद मैं पहले कभी बताया हूँ, लेकिन चलिए आज भी बता देता हूँ। कुछ लोग हर जगह, ऑफिस, कोई ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्री में 8 घंटा मजदूर भी काम करता है, मैनेजिंग डायरेक्टर भी काम करता है। तो एक राजा के यहाँ मंत्री और सिपाही जो गार्ड होता है ना, उसमें ईर्ष्या हो गई कि मैं भी 8 घंटा काम करता हूँ या 12 घंटा काम करता हूँ, कहीं कहीं 12 घंटे का है, और वो भी करता है, लेकिन मेरी इज्जत इतनी है, मेरे को पैसा भी कम मिलता है और मंत्री को तो बहुत मिलता है। तो राजा के कान में ये बात गई। राजा ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, बुलाओ। दोनों को बुलाए, बोले कि आज सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक, मैंने सूर्योदय से सूर्यास्त तक आप समंदर किनारे जाइए और वहाँ की गतिविधि के बारे में मुझे शाम को आकर बताइए। बोले ठीक। नेक्स्ट डे वो लोग दोनों गए अलग अलग कहीं थोड़ी दूरी पर समंदर के किनारे। तो सिपाही और मंत्री अलग अलग अपना कार्रवाई किए। शाम को जब लौट के आए तो राजा ने सब बुलाया दरबार में। सिपाही से पूछे, सिपाही मैंने वो जो होता है संतरी, राजा के दरबार में जो होते हैं गार्ड, तो पूछे कि भाई क्या आपने क्या किया और क्या देखा। उन्होंने कहा कि राजन महाराज, मैं जब गया वहाँ तो वहाँ मैं काफ़ी चहलकदमी किया, लेकिन मुझे कुछ वहाँ परेशानी नज़र नहीं आई। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कोई आना जाना कर रहे थे, लोग प्रसन्न थे। ठीक है, वेरी गुड। अब उसके बाद मंत्री को बुलाया गया। तो उनके जो मंत्री या महामंत्री जो भी थे, वो 2 लोगों के साथ आए और एक बड़े से बैग में सोने और चांदी के असरफी, सोने के असरफी लेकर 2 लोग आए। बोले ये क्या है? बोले कि महाराज, मैं जब वहाँ गया तो देखी कि बहुत सारे जहाज़ इधर से उधर
जा रहे हैं। मैंने उनको रोका, पूछा आप व्यापार कर रहे हैं तो आप इस राज्य का कर यानी टैक्स देकर गए, दिखाओ टैक्स दिया है कि नहीं। तो मैंने सबसे टैक्स वसूला दिन भर में और इतना इकट्ठा हो गया, इसको राजकोष में मैंने राजा के ट्रेजरी में इसको जमा कर दिया जाए, अपने महाराज के ट्रेजरी में। तो अब वो सिपाही को समझ में आ गया कि ये ऐसा नहीं है कि हम भी 8 घंटा काम करें और वो भी करें, तो दोनों की, लेकिन ईर्ष्या हो जाती है, बहुत लोगों को ईर्ष्या होती है। और ये ईर्ष्या हर क्षेत्र में होती है। आप अध्यात्म के क्षेत्र में देखिए, लौकिक क्षेत्र में देखिए, आपकी उन्नति होगी, आपके पीछे लोग पड़ जाएंगे, आपसे ईर्ष्या करने लगेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो उसके पीछे नहीं जाना है और उसके लिए पत्र कर लेना है 9वें वाक्य में, हे परम जी, मेरी उन्नति को देखकर पड़ोसी या कोई भी ईर्ष्या न करे, मुझे हानि पहुंचाने की कोशिश न करें। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 रुपया परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से पितृवाई सिखाऊंगा। 8 वाक्य तो एकदम बिल्कुल वैसे रहेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने अभी गुजराती में ट्रांसलेट करवाया हूँ, जो 8 वाक्य है ना, 8 नहीं 11 वाक्य, क्योंकि मुझे प्रचार के लिए काफ़ी लोगों को भेजना है और देना है। तो बहुत अच्छा किया है हमारे मित्र, हमारे परिवार के एक सदस्य ने, परम परिवार के सदस्य ने, लेकिन उसे मुझ पर कृपा करो को मुझ पर कृपा करो ही करना पड़ेगा। उसमें ट्रांसलेशन हो गया है, उसका अनुवाद हो गया है। तो खैर वो मैं उनको व्यक्तिगत रूप से कह दूंगा, वो कर देंगे। तो समय होता नहीं है, समय निकाला जाता है, ये बातें परम जी ने भी कही थी। और कब कही थी? दिसंबर का महीना था, 27-28 दिसंबर का। तो 1997 उस समय एक वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम निकला हुआ था। क्या था? वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, कि काले धन या जो गलत तरीके से धन कमाया हुआ है उस पर सर्टेन परसेंटेज ऑफ टैक्स दे के आप डिक्लेयर कर देंगे तो आपके यहाँ रेड या पेनल्टी या ये सब प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। उसका था VDIS। तो उसमें थोड़ी 4-5 दिन ही था उसका, 31 दिसंबर 1997। और परम जी बोकारो आए हुए थे, तो सबों से पूछ रहे थे कि भाई आप कितना समय दोगे और आप क्या दोगे। तो बहुत कम दिन का था ना परम जी से इंटरेक्शन, तो बातचीत। तो लेकिन मैंने स्ट्रेट कहा कि परम जी मैं नहीं, 3 दिन में समय नहीं दे पाऊँगा। तो ये बात परम जी को इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी कि वो जहाँ जाते थे वो उदाहरण देते थे कि देखिए मैंने इनसे पूछा, इन्होंने स्ट्रेट जवाब दिया। अब कोई है तो उसमें हाँ हूँ कर रहे हैं, तो परम जी कहता है कि स्ट्रेट बोलना चाहिए। और बहुत अच्छा लगा, बल्कि अप्रिशिएट किए, ये नहीं कि आप को मैंने कहा तो आप क्यों नहीं किए, बोले कि ऐसे ही होना चाहिए। हाँ, तो मैंने स्ट्रेट बोला कि परम जी मैं 3 दिन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ऐसा स्कीम है सरकार का, और ये एंड होने वाला है 31 दिसंबर को 12 बजे रात में। तब से वो और भी बहुत सा मतलब कुछ हम पर भरोसा करने लगे। और फिर तो बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां दी उन्होंने, बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां। फिर हम लोगों ने प्लान किया इनकम टैक्स भरने का, देने का, लेकिन कोई बात नहीं, आगे सब ठीक रहेगा ऐसा मेरा विश्वास है। और एक बात है, कुछ लॉस होता है तो कुछ गेन भी होता है, ये इन ऑल रिस्पेक्ट होता है। जैसे कोई आदमी छोड़ के चला गया तो कुछ अच्छे लोग जुड़ भी जाते हैं। सुबह में परम जी बाहर के कमरे में बैठ जाते थे, एक अच्छा अनुभव बताता हूँ। तो बैठ जाते थे और हम लोग कोशिश करते थे कि जैसे परम जी बाहर जाए तो हम भी वहाँ बैठ जाएं नीचे। तो जाने पर साष्टांग और उसके बाद परम जी का था कि 11 वाक्य। कभी कभी चूक जाते थे क्योंकि रात में देर से सोते थे तो सुबह नहीं उठ पाते थे। तो नीता काशीपुर की रहती थी, चाहे कोई न कोई ज्ञानेंद्र रहते थे,
तो पनीर और लाल मिर्च का अचार परम जी का सबसे फेवरेट सुबह का महीनों महीनों परम जी का तो था कि कुछ भी खाएंगे तो महीनों दिन खाएंगे, दही बड़ा खाएंगे तो महीनों दिन खाएंगे, पूरा फुल डाइट। मैंने वो नहीं कि दही बड़ा हम लोग क्या करते हैं दाल भात सब्जी के साथ दही बड़ा, नो, परम जी खाएंगे तो 30-25 दही बड़ा बस हो गया उनका पूरा भोजन। और माँ ऐसे बनाओ, बहुत अम्बू को उन्होंने सिखाया है। अम्बू तो पहले शुरू की थी अम्बू किचन करके, तो उसमें दही बड़ा परम जी ने बहुत बहुत चीज़ बताई भी उन्होंने। तो सुबह में तो एक दिन बैठे थे तो कुछ कुछ करते रहते थे परम जी, तो हम बैठे थे हम और अम्बू, राहुल नहीं थे उस समय, तो बोले कि राधा रमन जी आपके लिए मैं एक 40 साल के बाद दरवाज़ा खोल रहा हूँ, तो जो भी आपको कष्ट देगा या आपको नुकसान करेगा वो आपसे अलग हो जाएगा और उसको दंड भी मिलेगा, चाहे वो आपका बेटा भी क्यों ना हो। ये इतनी बड़ी बात परम जी ने कही। जैसे मेरे घर में मेरे बेटे आए और बिजली को छुएं तो उनको करंट नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। और ये सुबह 6 बजे 5 बजे की 6 बजे की करीब बात है, और 2 बजे मेरे जूनियर जो मेरे ऑफिस में सैलरी देता था मैं काम करने वाले, दोनों आके बोले कि मैं अब काम नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे बहुत सारे पैसे चुराए हुए थे, उसका सबूत भी था मेरे पास। तो मैं समझ गया, और उसके बाद तो जो जो छोड़े हैं समझिए। तो एक चीज़ तो है जो छोड़, ये थर्मामीटर है मेरे लिए, कोई मुझे छोड़ के जाता है ना तो मुझे दुख नहीं होता है, और मुझे पता है कि उनको दंड भी मिलना है, वो परम जी उनको दंड देंगे। एक तो इसका मतलब को नुकसान दे रहे थे, तीन लोगों को तो सूरत में भी मैंने आइडेंटिफाई किया हुआ है जो नुकसान दिए हैं और दे रहे हैं, लेकिन वो सबसे पहले अलग हो गए, है ना। उसके बाद अब दंड की प्रतीक्षा है, परम जी की वाणी तो झूठ हो नहीं सकती है, बताइए। तो ये सब होता रहता है, लेकिन खैर हम लोग अभी कंसंट्रेट करें P3Y पर, P3Y का प्रचार और परम जी के बताए हुए तरीके से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही सबसे ज्ञानी हूँ, लेकिन हाँ, मैं अनेक लोगों से ज़्यादा ज्ञान रखने वाला हूँ, और P3Y के मामले में तो मैं PhD हूँ। PhD मतलब कि बहुत कम लोग होंगे जो जितना मैं P3Y के बारे में जानता हूँ उतना जानते होंगे। ये मैं घमंड के रूप में नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ और परम जी के द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद। तो थोड़ी अपनी तारीफ मैं ज़्यादा आज कर दिया हूँ, तो कोई बात नहीं है, कभी कभी करना चाहिए, और आपसे आप लोगों का भी आशीर्वाद चाहिए और सहयोग चाहिए। इतना कहते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। चरणम शरणम गच्छामि।